भगवान राम के जल समाधि लेने के उपरांत राम जी के साथ उनके भक्तों ने भी सरयू नदी में जल समाधि ले ली और मोक्ष प्राप्त किया। पूर्ण यहाँ के कर सबका राजा राम चले निज धाम। राजा राम परंतु दोस्तों, इस विषय पर कभी कोई अधिक बात नहीं होती कि राम जी के बाद अयोध्या का क्या हुआ। लव कुश के बाद अयोध्या के सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। श्री राम का वह कौन सा वंशज था जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना का साथ दिया था। क्या वर्तमान में भी श्री राम के वंश का कोई अस्तित्व है या नहीं। दोस्तों, ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल तरंग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अयोध्या प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। शोध के अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द कार ब्रह्मा या कार विष्णु, कार रुद्र का स्वरूप है। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि राम जी के वंशजों को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक मारीच थे और मारीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए, जिनका दूसरा नाम सूर्य भी था। यही कारण है कि यहाँ से राम जी के वंशज सूर्यवंशी कहलाए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विवस्वान के पुत्र हुए विवस्वान मनु। मनु के समय पर ही जल प्रलय हुआ था। मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें से एक थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु सूर्यवंश के पहले राजा माने जाते हैं। इन्होंने ही सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर की स्थापना की थी। इसी तरह वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते भागीरथ तक पहुंची। भागीरथ ने ही अपने तपोबल से मां गंगा को नीचे उतारा था और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। भागीरथ के पुत्र हुए ककुत। ककुत के पुत्र हुए महापराक्रमी राजा रघु। राजा रघु के शौर्य एवं प्रताप से ही इस कुल को रघुकुल के नाम से जाना गया। प्रभु श्री राम सूर्यवंशियों में 63वें क्रम के राजा माने जाते हैं और यह गिनती राजा इक्ष्वाकु से शुरू की जाती है। राम जी की मृत्यु के साथ ही हिंदू धर्म के जो 4 युग हैं, उनमें से त्रेता युग की समाप्ति हो जाती है। राम जी के 2 पुत्र लव और कुश। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। कुश ने कुशावती नगर की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। भगवान श्री राम के बाद कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 50 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में होता है। बृहदबल कौशल साम्राज्य के राजा थे। महाभारत में इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे पहला युद्ध इनका भीम के साथ हुआ था। इस युद्ध में बृहदबल की मृत्यु अभिमन्यु ने की थी। दोस्तों, पुराणों में तीसरे दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का भी जिक्र मिलता है, जिसमें से एक नाम राजा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भी है। इसका मतलब कि गौतम बुद्ध भी भगवान राम के ही वंशज थे, परंतु गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को जाना जाता है, जिनको नंद वंश के संस्थापक पद्मानंद ने हराकर अयोध्या को कब्जे में किया था। राजा सुमित के पश्चात भी राम जी के वंश का वर्णन हमारे पास उपलब्ध है, किंतु इसकी प्रामाणिकता के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
इनका वंश आगे राजस्थान के राजा परिवार तक जाता है और उनके आखिरी वंशज सवाई भवानी सिंह माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। उनकी केवल एक पुत्री दिया कुमारी हैं, जो बीजेपी की ओर से वर्तमान लोकसभा सांसद हैं और इनके वंश का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपने व्यूज़ मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।